नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो है यहाँ पर दोस्तों जो है पेट का 14/8/2021 का प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न और कहेंगे पूरा पेपर है। दोस्तों ध्यान से अगर आप देखेंगे एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, कैसे ये हल होता है। ठीक है, तो मैं कम समय लेने का प्रयास करूंगा। जो मतलब यहाँ पर दोस्तों मैंने तो 100 टोटल क्वेश्चन ले लिया है, लेकिन दोस्तों जो है आपको जल्दी जल्दी मैं कराने का प्रयास करूंगा जिससे आपके समय की बचत हो, आप पूरा पेपर आप देख लें। ठीक है, क्योंकि 100 पेपर कराने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले दिया क्या था। दिया था दोस्तों आपका डीआई के लगभग 3 डीआई थे। तो देखेंगे पहले डीआई में 5 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन आपके लगभग थे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डीआई में क्या बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो है कच्चे ऊन का उत्पादन जो है मीट्रिक टन में दे रखा है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया गया है वहाँ पर सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम जो है 4 वर्षों मतलब पहले जो है 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम जो है 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंट में बढ़ गया। कितना परसेंट में बढ़ गया? तो पहले 4 जो है कौन कौन से हैं। पहले साल में मतलब 2013-14 में कितना था, 56 था। उसके बाद 51 था, क्या था, 56 के बाद था 51, फिर उसके बाद 53, फिर उसके बाद क्या था 65। ये पहले 4 हो गए। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं 6 1 7 7 3 10 5 15 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा हासिल, 5 5 10 15 15 5 20 21 21 और 22, यानी कि दोस्तों 225 हो जाएगा पहले जो है 4 साल का। अब अंतिम 4 साल देखते हैं। तो अंतिम में देखिए जोड़ते हैं तो 73 है, पीछे से जोड़ रहे हैं 68 है, उसके बाद क्या है 58 है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वाला 76 है। अब जोड़ते हैं 3 और 8, 3 आपका क्या हो जाएगा 12, 12 और 8, 8 दूना के 16 और 3, 16 और 3 आपका 19, 19 और 6 25, 25 के लिए दोस्तों 5 और 2 हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 दूना के 14, 14 और दोस्तों 11, तो 14 और 10 24, 1 25, 25 और 2 27 हो जाएगा। यानी दोस्तों पूछा ये गया है कि ये पहले 4 है, ये अंतिम 4 है, कितना बढ़ गया 225 है, 275 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। कितना जब 50 ज़्यादा है और कितने पे भैया 225 पे गुणा के 100 कर देंगे परसेंटेज जानने के लिए। ठीक है, तो 25 से काटते हैं, 25 दूना के 50 हो जाएगा, और आपका 25 अगर 200 का काटेगा कितने बार में जाएगा काटेगा 4 4 8 1 9 हो जाएगा। यानी दोस्तों हो जाएगा आपका 200 बटा के 9, 200 बटा के 9, 9 से जब आप भाग देंगे तो क्या होगा 9 दूना के 18, यानी दोस्तों यहाँ पर 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर आप इसको 0 को उतारेंगे 20 हो जाएगा, फिर 9 दूना के 18, फिर दोस्तों 2 बचेगा, पॉइंट लाएंगे, फिर 2 2, यानी 22.22 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपको जल्दी जल्दी करना है। तो आगे क्वेश्चन में आपका दिया है, क्या दिया है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, मतलब सबको जोड़ लीजिए, मीट्रिक टन में दिया ही हुआ है तो 8 को जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या है, चलिए शुरू से कर देते हैं 56, एक सेकेंड, 56, 56, 51, 53, ठीक है, और आपका 65, फिर आपका है 76, फिर क्या है 58, एक सेकेंड 58, उसके बाद क्या है 68, उसके बाद क्या है 73। अब इसको जोड़ देते हैं, क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सबका जोड़ और जितना है उससे भाग। तो 7 6 और 1 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29 और 8, 29 और 8 दोस्तों 37, 37 और 3 आपका हो जाएगा 40, यानी 0 यहाँ हो जाएगा, 4 हासिल, 4 हासिल हो जाएगा। 5 5 10 5 15 5 के 20 और 21, 21 और 4 आपका क्या हो जाएगा 25, 25 और 7, 25 और 7 दोस्तों 32, 32 और 5, 32 और 5 आपका 37, 37 और 6, 37 और 6 3 चला जाएगा 40, 40 और 3 43, 43 और 7 दोस्तों आपका हो जाएगा क्या 50 हो जाएगा। 50 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 500 जोड़ने पर आ रहा है, कितना 500। तो दोस्तों 500 आ रहा है, इसका भाग करना है 8 है, क्योंकि 8 वर्षों का यहाँ पर दे रखा है। तो आपका 8 48, यानी आपका 48 ये हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 0, 8 दूना के 16, अतिरिक्त 24, 8 दूना के 16, यानी आपका 62 कुछ है ऑप्शन में, बिल्कुल यहाँ पर सी है। आगे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर 4 प्राप्त होगा, फिर आपको जो है पॉइंट लगा करके इसको 0 8 5 40 यहाँ पे वही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सी आपका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं।
उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम जो है प्रतिशत घटत किस वर्ष में है। देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें बोलता है, उसके अनुसार आपको आंसर देना होता है। सबसे पहले बोला उत्पादन की दृष्टि से क्या करना हमको, पिछले वर्ष की तुलना में जो है आगे जाके क्या हो रहा है, अधिकतम घटत किस वर्ष में हो रहा है, ये आपको बताना है पिछले वर्ष की तुलना में। तो अगर हम बात करें कौन जो है सबसे ज़्यादा घट रहा है, तो अगर आप देखें जो है 76 से, देखिए ध्यान से 76 से जो 58 हुआ है, यहाँ पर हमको शक हो रहा है परसेंटेज में जो घटाव हो रहा है। और दोस्तों प्रतिशत घटक बताना है ना। और दोस्तों पहला में देखिए तो आपका 56 से जो 51 हो रहा है, यहाँ पे भी हमको शक हो रहा है कि कितना घट रहा है। तो अगर यहाँ पर देखिए तो कितना घट रहा है, यहाँ पर दोस्तों 5 के करीब में घट रहा है। तो 56 का लगभग 5 कितना होता है, 10% के आसपास। देखिए निकालने के लिए तो एक्यूरेट निकाल सकते हैं, लेकिन आसपास भी निकालेंगे कितना होगा, 10% के आसपास। देखिए 56 है, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो लगभग कह सकते हैं 10% के आसपास। तो क्या हो जाएगा, ये 10% के आसपास घटत हो रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो 76 से 58, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16 यानी 8 हो जाएगा, एक हासिल मतलब इससे लिया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, मैंने 18 के आसपास। क्या हो जाएगा भैया, 18 के आसपास। और ये जो है 18, अगर देखें 7 को यहाँ पर 10% मान लें, मतलब 76 का 10%, तो 7 लगभग है, 7.6 है, या फिर 7 ही मान लेते हैं, ठीक है। लगभग में आप 7.5 मान लीजिए, ठीक है, 7.5 मान लेते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, अगर बात करें यहाँ पर देखिए लगभग में, मैंने कहा ये जरूरी नहीं है, ये तो 9 भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो लगभग 7 दूना के 14 यानी 15 हो जाएगा। 15 के आसपास सबका 20% हो रहा है, तो है ये 18, यानी कह सकते हैं 22-23% कुछ होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा प्रतिशत में क्या हुआ है, इस वाले में घटन तो हुआ है ज़्यादा परसेंट, इसमें 10% के आसपास, जो 9 मान लेते हैं 9 के आसपास। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए तो 20% के आसपास हो रहा है, यानी कि दोस्त पहला जो घटन सबसे ज़्यादा है वो 2017-18 से लेकर के 18-19 में जो हुआ है, यानी 18-19 वाला आप राइट आंसर करेंगे जो 58 वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर काफ़ी घटन तो जो है देखने को मिल रहा है, लगभग 23-22%, ठीक है। लगभग में मैं निकाल रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, एक्यूरेट निकालेंगे फिर वहाँ पर समय व्यतीत होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन क्या हो रहा है, कच्चे ऊन का जो उत्पादन है वो 2019-20 के उत्पादन का था, 2015 वाला का कितना परसेंट वो था, परसेंटेज तो नहीं दिया है, बटा में दिया है। तो बोला क्या जा रहा है भैया, 2014-15 यानी 56, ठीक है। इससे दोस्तों किसका देखना है, 19-20 यानी कि क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, किसका बोला है, 13-14 का हमने लिख दिया ना, 14-15 का बोला है, 14-15 का यानी 51 है ना, 51 है। और ये जो है आपका 19-20 का क्या है, 19-20 का है 68, ठीक है। ये जो है वैल्यू, ये इसका कितना है, ये पूछा जा रहा है कि इसका जो ये कितना है। तो अगर आप देखें किससे ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, उसको लगभग में आप लेके आ जाइए, किससे डिवाइड हो रहे हैं आपका 17-17 34, 17-3 51, 17-4 68, यानी ये 3 बार में कट रहा है, 17 से भाग दिए हैं, ठीक है, कटने वाला होगा जरूर। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 17-4 68 यानी 4 हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू पूछेगा तो 3/4, ये वाली वैल्यू पूछेगा 4/3, ठीक है। तो 3/4 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इस जो है 3 आपका दिया था, मैं पहले यहाँ पर DI ही सब खत्म कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि DI से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, थोड़ा सा समय आपको लगेगा, मैथ रीजनिंग ये सब जो क्वेश्चंस हैं, बाकी धड़ाधड़ सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे ऊन का उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष था, मतलब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। देखिए क्या बोला है, वृद्धि, उच्चतम वृद्धि वर्ष, यहाँ पे कोई ये चीज़ नहीं बोला गया है कि पिछले की तुलना में बढ़ंत, या फिर जो है अधिकतम बढ़ंत कितना हुआ, कितने, ये सब नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है उच्चतम वृद्धि जो वर्ष है, मतलब सबसे ज़्यादा। तो देखेंगे 76 सबसे ज़्यादा है, और किस में ये है, तो ये है 2017-18 में, यही आंसर कर दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, ठीक है। कुछ नहीं बोला कि पिछले वर्ष के आधार पर आप बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है दोस्तों, सेल्समैन जो है अर्जित इनकी वार्षिक कमीशन है, कमीशन के आधार पर ये आपका बनाया गया है, ठीक है, उसी के आधार पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन को इसके आधार पर करते हैं।
जो आपके आदमी हैं सेल्समैन हैं उनको ABCD में रखा गया है, बाकी उनके वर्ष 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20 इतने में रखा गया है। अब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर है Q वाला क्वेश्चन, तो आपका क्या है वर्ष 2018 में B का कमीशन, तो वर्ष 2018 मतलब ये B है, इसका 18 में जाइए, 18 में जाएंगे क्या हो जाएगा आपका 2800, सॉरी 28,000 है, 28,000 है, ठीक है। उसी वर्ष के कुल कमीशन, तो उसी वर्ष यानी कि 2018 का नीचे यहाँ पर देखिए योग लिखा गया है, तो नीचे देखेंगे 2018 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1,46,960, 1,46,960, तो यहाँ पर लिखते हैं 1,46,960, ठीक है। इसका दोस्तों क्या बोला है, कितना परसेंट था, ये जो है ये इसका कितना परसेंट है ये पूछा गया आपसे, तो उसके अनुसार कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है आपको दोस्तों, ऊपर जो होता है वो जिस वैल्यू का निकालना है उसको 28,000 यहाँ पर लिख दीजिए, और नीचे जिस वैल्यू से लगभग दोस्तों जो है आपको काटना है, यानी जिसका परसेंट इसको पता करना है कितना ये है, ये करना है और गुणा के आपको 100 कर देना है, ठीक है। इसको करेंगे दोस्तों तो लगभग में आपका क्या राइट आंसर आएगा, लगभग में दोस्तों अगर बात करें तो 19.05 के करीब में इसका आंसर आएगा, मतलब इसको काटे पीटेंगे तो क्या आ जाएगा 19.05 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों जो है आपका क्या है डी है, ऑप्शन में डी है, ठीक है। इसका जो है ये 19% के आसपास है, 19.05 यानी ऑप्शन में डी। नेक्स्ट बात करेंगे, अब क्वेश्चन है यहाँ पर क्यू जो लिखा गया, किस सेल्समैन का 2018 का कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। मतलब कि दोस्तों कौन से सेल्समैन जो है 18 का जो कमीशन है 15 की तुलना में, मतलब 15 से उच्चतम वृद्धि पर है, कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आप जो देखिए पहले तो कुछ होता है क्वेश्चन की नज़र से सॉल्व करना, ठीक है, नज़र से सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो आपको 2, 3, 4 को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 2015 से 2018, यानी दोस्तों अगर हम पहले बात करें सी वाला हमको यहाँ पर लगभग में दिखाई दे रहा है, तो नज़र से अगर सॉल्व करें तो 2015 का क्या है, 2015 का दोस्तों जो है सी का 26,200 और 2018 का चेक करेंगे, 2018 का सी वाला अगर चेक करें तो 29,100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप घटाएं तो क्या प्राप्त होगा आपको 29,000 है ये 29,100, तो 29,100 के करीब में। अगर दोस्तों यहीं पर हमने सी का ये ज्ञात किया है, ऐसे ही दोस्तों जो है आप चाहें तो ऑप्शन नंबर आप जो है किसका ज्ञात कर सकते हैं, डी का ज्ञात करिए। तो डी का दोस्तों ज्ञात करते हैं, हमको लमसम में जो लग रहा है उसके पास हम लेके जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। डी का अगर हम ज्ञात करेंगे तो डी में 2015 में क्या था, यहाँ पर था 27,850, ठीक है। और डी का दोस्तों 2018 में क्या है 30,60 यानी 30,060। इसमें से दोस्तों घटाएंगे तो वो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपका 0 0 हो जाएगा, 6 में से 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो है लेके आएंगे हासिल यहाँ से उठा करके, तो क्या हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 22 10 आ रहा है इसका। अगर दोस्तों और भी देखें तो अगर नज़र आप सॉल्व करें तो पता चल जाएगी, अगर आप जो ई वाले को ज्ञात करते हैं, ठीक है ई वाले को ज्ञात करते हैं, ए वाला तो कम ही लग रहा है क्योंकि 27,000 है। देखिए नज़र से भी आप कर सकते हैं, 29,800 मान लीजिए ए ही कर दे रहे हैं, 29,800, फिर उसके बाद क्या है 27,000। ये सिर्फ मुझे करने में दिखाने में आपको समय लग रहा है, किसमें उच्चतम वृद्धि हुई है यहाँ पर पूछा गया है। तो देखेंगे यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, 10 में से 5 हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका 7 होगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 9 में से 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अभी भी देखिए 2900 सबसे ऊपर है। अगर आप ई का भी निकाल लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ ई का दोस्तों क्या होगा, ई का दोस्तों 2018 में क्या था 30, सबसे ज़्यादा जो है 30 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका जो 15 वाला जो है, इसको अगर आप देखेंगे तो 28,640, तो यहाँ पर दोस्तों 1300 के आसपास, 1360 के आसपास, यानी अभी भी दोस्तों जो है सी वाला ऊपर है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। देखिए सी है लेकिन ऑप्शन किसमें, ए में दे रखा था। ये सब भी बात आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ मैंने बता दिया। अब यहाँ पर इसमें आएगा तो जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। 5 सेल्समैन वाला वही क्वेश्चन है, और क्यू यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया है, निम्न में से किस वर्ष में जो है किसी भी सेल्समैन द्वारा अधिकतम, उच्चतम और न्यूनतम का कमीशन का अंतर अधिकतम है। बोला गया है कि दोस्तों निम्न में से किस वर्ष में
किसी भी सेल्समैन द्वारा, मतलब तो आपको 2015 के 2015 में कंपेयर करना है, ठीक है। 2017 में 18 में तो मतलब सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम दोनों का अंतर दोस्तों जो है क्या है, उच्चतम है, ज़्यादा है। तो जो दोनों का अंतर है अगर आप आँख में देखें तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों न्यूनतम और अधिकतम 2017 में अगर आप देखें तो 2017 में दोस्तों जो अधिकतम है, अधिकतम क्या है 29,800, ठीक है। और दोस्तों न्यूनतम क्या है 25,200। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4600 दोस्तों आएगा, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखें तो मतलब ऑप्शन नंबर बात करेंगे तो आपका बी हो जाएगा 2019 वाला। देखिए और भी आप ऐसे कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिर वही टाइम लगेगा, एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, इसका अधिकतम इसका न्यूनतम, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे वही सेल्समैन वाला क्वेश्चन क्यू वाले पे आते हैं, वही आपका आगे यहाँ पर 2019 वाला। 2019 पे जाइए, सबसे जो है सेकेंड लास्ट, तो डी द्वारा अर्जित कमीशन 2019 में डी द्वारा जो है दोस्तों कितना है अर्जित कमीशन आपका 29,800 है, ठीक है। आगे देखते हैं अर्जित ए द्वारा कमीशन का लगभग कितना परसेंट है, यानी उसी वर्ष में हमको लग रहा है ए का दोस्तों कितना परसेंट ये है। तो उसी वर्ष में अगर आप ए का निकालेंगे तो ए का दोस्तों कितना, इसका 29,800 जो उसका हो जाएगा 24,600, ठीक है। 24,600 दोस्तों ए का है, ठीक है। इसका क्या बताना है, इसका बताना है दोस्तों कि जो कितने परसेंट जो है इनमें से ये कितने परसेंट जो लगभग में ये है, यानी 2019 में डी का जो है, यानी डी का ये है द्वारा अर्जित, ठीक है, कमीशन ए द्वारा अर्जित का कितना लगभग में है, ये ए के लगभग में कितना है दोस्तों। तो अगर आप निकालेंगे ऑप्शन से तो ए बात समझिएगा, देखते ही मैं बता दे रहा हूँ क्या आंसर होगा। कैसे, ध्यान दीजिए, ये जो है इसका 24,600 का कितना है, तो 24,600 से ज़्यादा है ना, यानी जो भी आंसर आएगा वो 100% से ज़्यादा आएगा। जैसे यहाँ पर 10 है, ठीक है, और यहाँ पर 11 है, ये इसका कितना परसेंट है, ये 11। तो अगर बात करेंगे तो आपका एक यहाँ पर दोस्तों जो है इसको क्या 0 बढ़ा दीजिए, 110 हो जाएगा, यानी 10% ज़्यादा है। यानी अब जो भी वैल्यू आएगा दोस्तों 110% आएगा, मतलब 100 से ज़्यादा होगा। ऑप्शन में ऐसा कोई दे नहीं रखा है, ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ ए है, इनमें से कोई नहीं, तो ए मारिए, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। किस वर्ष में, सी का खाली चेक करना है आपको, ठीक है, पिछले वर्ष के तुलना में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे हम, सी का दोस्तों स्क्रिप्ट चेक करना है आपको, सी का चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पर शुरू से चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका 2015 से 16 में जो गया है, तो दोस्तों क्या हो गया है 15 से 16 में, तो 15 में सी का चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सबसे 16 का लिखते हैं, फिर तब ना घटाएंगे उसमें से 800 हो जाएगा, 27,800, और उससे पहले जो है 26,200 था, घटाएंगे दोस्तों यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका 8, एक सेकेंड, 26,200 है ना, कितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ। तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 में से 0, 0 में से 0, ये 8 नहीं था, 0 था ना ये, ठीक है। 200 है तो आपका यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1600 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से दोस्तों आपको 28,200, 200 में से आपको 27,800 को घटाना है, 0, 0, 12 में से 4 हो जाएगा यहाँ पर, और एक ये दे दिया 7 कट जाएगा, यहाँ पर 400 आ रहा है, 400 आ रहा है। तो मतलब अब तक जो वृद्धि है वो आपका 2000 जो है क्या हो रहा है 16 वाला ही है, 2016 वाला वृद्धि सबसे ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से दोस्तों जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो वृद्धि हुई है सी का, यानी 28,200 से आप 29 में से घटाएंगे तो क्या होगा आपको यहाँ पर दोस्तों 900 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे 28,200, अच्छा अब 29 में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 29,400 हो गया 2900 से, तो 300 वो और 300 तो है, 300 ये हो जाएगा। आगे देखेंगे 2000 आपका 19 में, तो 19 में 29,800 से लेके जाएंगे 32 अगर यहाँ पर घटा दिया जाए, मतलब 30 मान लेते हैं, 29,800 है, 200 बाद में जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2000 हो जाएगा, यही है 2000, और दोस्तों आपका 800 था तो 2200 यानी 2200 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो सन है वो 2020 है, ठीक है।
यहाँ पर दोस्तों सन जो है वो आपका 2020 है, तो यहाँ पर सी का ना चेक करना था, गलत नहीं ना कर दिए। 29,430 था ना, यही तो गड़बड़ हो गया। 32 नहीं है, वो 30 है, ये नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा अंतर, इसका अंतर 400, सिर्फ 600 आएगा। क्या आएगा इसका अंतर दोस्तों, 2020 वाला 600 आएगा। यानी अब तक जो है ये 2016 वाला जीता है, 15 से 16 में जो गया है वो आपका जीता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मैंने 32 देख लिया था, नीचे वाला देख लिया था, सी में मैं डी का लिख करके सी को घटा दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 2016 में। तो आप जल्दी जल्दी इसको कर भी सकते हैं, चाहे तो जितना तेज आपका आंख देखने में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट अलग प्रकार का ये जो है आपका DI है कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों महीने में दे रखा है कि जो देखिए यहाँ पर शेयर ब्रोकर यहाँ पर दे रखे हैं, एंजल, शेर खान, जेरोधा, ट्रेडबुल, ये सब दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर महीने में दे रखा है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितना % कम या ज़्यादा है। अगस्त में खुले खातों की संख्या पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड लास्ट वाला देखिए, जोड़ते हैं। 65 है, फिर आपका 30 है, फिर उसके बाद क्या है 35 है, और फिर उसके बाद 50 है। यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, एक हासिल हो जाएगा। 9 सॉरी यहाँ पर 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 1 10, 10 3 13, 13 और 5 आपका क्या हो जाएगा 18, यानी 180 इसका आ रहा है। और क्या बताना है, आप जून का बताना है। तो जून का जोड़ लेते हैं। जून का कितना हो रहा है, जून का देखिए सेकंड इधर से 28 है, देखते रहिए यहाँ पर कैसे हम जोड़ रहे हैं। 18, फिर आपका 45, इसी ऐसे ही टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पूरा पेपर हम सॉल्व कराएं। 8 दूना के 16, 16 5 21, 21 2 आपका 23 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा। 2 1 3, 3 और 4 7, 7 और 11 हो जाएगा 4, और 2 11 आपका 13 हो जाएगा। यानी 133 जो है वो जून है, और ये इससे ज़्यादा कितना % है। तो दोस्तों अगर आप घटाएंगे इसको, मान लीजिए 140 मान लेते हैं, तो 40 वो हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 7 यानी 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 47 का अंतर है कितने पे, 133 पे, और गुणा के 100 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो लगभग जो है जो आपका आएगा आंसर वो 35% के लगभग में आएगा, 35.3। तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है सी है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट कर दीजिए ना, यहाँ पर 4700 और 133 से भाग दे दीजिए, 3 बार में जाएगा, फिर 5 बार में, फिर 0.3 लगाएंगे, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से, मई से सितंबर तक जो है, मई से सितंबर तक जो एंजल है, एंजल यानी कि पूरा मई से सितंबर तक एंजल यानी पहला वाला ऑप्शन जो है में खुले खातों की संख्या, जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना है। देखिए दोस्तों आगे हमको क्या करना है, एंजल को पूरा जोड़ लेना है मई से लेकर के सितंबर तक, ठीक है। तो इसको खुले खातों की संख्या जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंजल का जोड़ते हैं, यहाँ पर 25 हो जाएगा। आगे क्या है आपका 28 है, फिर दोस्तों क्या है 35 है, फिर आपका 65 है, फिर आपका 55 है। इसको जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 5 20 20 और 8 आपका 28 हो जाएगा, यानी 8 आएगा। 28 तो 2 हासिल हो जाएगा, 2 2 4 3 7 7 और 6 13 13 और 5 आपका हो जाएगा 18 और 2 20, यानी 208 आ रहा है, ठीक है, एंजल का। आगे देखते हैं, आगे जो है किसका बोला है, जेरोधा का। तो जेरोधा का जोड़ते हैं 30 45 50 और 35, फिर उसके बाद है 40, जोड़ते हैं 5 5 10, यानी 1 हासिल हो जाएगा, 0 ही। 4 3 7 7 5 आपका क्या हो जाएगा 12 12 और 3 12 3 15 15 और 4 15 और 4 19 19 और 1 20, यानी 200 आ रहा है। इनका अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों इसको काटे तो ये 100 हो जाएगा, अनुपात निकालने के 100 में ही करते हैं, यहाँ पर 104 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप पॉइंट यहाँ पर लगा दें तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1.04। तो वही यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है 1.04। इससे मतलब 100 से भाग ही तो देना है। 104 में 100 का अगर हम यहाँ पर अनुपात में काटे हैं तो 2 अंक पे आपको लगा देना है, वही तो हो रहा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वही क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भी, और क्या बोला गया आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किसी शेयर जो है ब्रोकर में, किस शेयर ब्रोकर में सॉरी खुले खातों की जो औसत संख्या का महत्तम है। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं महत्तम है ये है, तो दोस्तों क्या करना होता है, सबसे जो ज़्यादा आ रहा है औसत उसी को आपको कर देना होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना कितना किसका आ रहा है ये निकालते हैं। तो दोस्तों अगर आप इनको जोड़ लिए हैं एंजल का, तो एंजल का हमने जोड़ा था कितना
प्राप्त हुआ था दोस्तों, यहाँ पर हमको 208 मिला था। और 5 है, क्योंकि देखिए 5 महीनों का है तो 5 से भाग देंगे तो लगभग में दोस्तों 41.6 आएगा। आपका किसका जोड़े थे हमने इसमें दोस्तों, जो है जेरोधा का जोड़ा था हमने। तो जेरोधा का दोस्तों क्या आ रहा था आपका, जेरोधा का दोस्तों 200 आ रहा था। तो ये क्या है, ये एंजल का है, ये जेरोधा का है, तो 200 आ रहा था। और बटा के 5 करेंगे क्या होगा आपका, क्या होगा इसका दोस्तों, मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। अब आगे जेरोधा हो गया, एंजल हो गया। अब बाकी दोनों को हमने जोड़ा है कि नहीं, शेर खान और, तो एस शेर खान के लिए यहाँ पर एस लिख दीजिए और जोड़ लेते हैं। इसका कितना हो रहा है, 22 18, तो इसको दे देगा 40 हो जाएगा। 40 और 32 ये सब मुँह जबानी आप कर सकते हैं। 40 4 3 आपका 70 2 72, 72 और 30 102 हो जाएगा। 102 और शेर खान का जोड़ रहे हैं, और 45 47 मैंने 147 होगा। क्या होगा 100 आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर और कुछ छूटा है क्या, हाँ बिल्कुल, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, औसत 147 के आसपास हो जाएगा। और यहाँ पर 5 से भाग देंगे बिल्कुल, और आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लगभग में 29-30 के आसपास आएगा, 29 समथिंग आएगा। मान लेते हैं कुछ भी यहाँ पर, हाँ 4 बचेगा ना, 4 से जाएगा, अच्छा 4 से कट जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, टेबुल वाले को, सॉरी क्या लिखा है, ट्रेडबुल वाले को। तो ट्रेडबुल वाले को जो हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर 35 है, 35 42 मान लीजिए, आप जोड़ते हैं 60 है, 60 और 50 आपका 110, 110 और 45 यानी 155, 155 में 35 जोड़ेंगे 155 में, तो क्या हो जाएगा, अगर 45 जोड़ देते तो पूरा हो जाएगा 190, 190 और 42, 190 मैंने एक जोड़ दिया 30, 100, अब 232 आ रहा है, क्या आ रहा है 232, और 5 से भाग देंगे। अब देखिए मुँह जबानी भी आप जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 46.4 आएगा। तो जो सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया किसका, जो है ट्रेडबुल वाले का, तो यहाँ पर जो आंसर कर देंगे वो बी को कर देंगे, ट्रेडबुल। ठीक है, क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बड़ा वाला करिए। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बताएगी आपसे ट्रेडबुल में खुले खातों की औसत संख्या। अब सब निकाल ही चुके तो हमको याद है, तो ट्रेडबुल में क्या हो रहा था आपका 46.4 हो रहा था। आप कहीं लिखते रहेंगे तो सही रहेगा पेन कॉपी से। तो क्या होगा, 46 खातों की संख्या औसत। ठीक है, शेर खान के कुल खातों की संख्या औसत, शेर खान का, शेर का नाम है इसका, शेर खान है। तो शेर खान का दोस्तों हमने कितना निकाला था उसका दोस्तों, 147 बटा के 5 था, यानी 29.4 के आसपास। क्या करना है हमको, अच्छा यहाँ पर के औसत का लगभग कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, यानी इनको घटा लेंगे, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, इसमें से घटा लेंगे, ज़्यादा कितना है, इससे जो है कितना ज़्यादा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 16 हो जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 7 हो जाएगा। ठीक है, 7, और यहाँ पर दोस्तों आपका 3 हो जाएगा, ये 3 में से 1 17, तो 17 आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 17 आ रहा है। अब 17 29 का कितना परसेंट है, 17 जो है वो 29.4 का कितना है, तो लगभग में यहाँ पर 100 में लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1700। अब यहाँ पर दोस्तों 29, या फिर कहें कि आप डायरेक्ट जो है क्या कर सकते हैं, 30 को ही ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कम वो कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा जो ज़्यादा आएगा। तो लगभग में दोस्तों क्या आएगा आपका, 30 को लेंगे ना, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देते हैं, तो 3 5 15 होता है, यहाँ पर 3 5 15, 2 आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पर 6 3 18 क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम आएगा, हमको ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 29 था, लगभग में 30 हमने माना था, तो थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, सॉरी यहाँ पर 30 माना है, थोड़ा सा कम आ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 1-2 अंक इधर उधर जो होगा उसी को आप आंसर कर देंगे। ठीक है, इधर उधर क्या जो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 29.4 था, हमने 30 माना है, तो थोड़ा सा कम आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 20 आया ना, नहीं यहाँ पर 2 आया, हाँ 20 हो गया, तो 6 3 18, तो सॉरी 6 यहाँ पर लगभग में आएगा, तो थोड़ा सा कम, यानी 57 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56 की जगह पे 57 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, अगर आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, इसको आप 2 9 4 को, यहाँ पर 17 था ना, इसमें एक और 0 बढ़ा दीजिए, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आएगा 57.82। तो यहाँ पर डी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए लमसम में भी कर सकते हैं अगर ऑप्शन में वैसा दिखाई दे रहा है तो। ठीक है, कोई आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट से करें, जल्दी जो हो जाए, क्योंकि देखिए यही सब थोड़ा टाइम खाएंगे, बाकी जो है आपको एकदम आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए मैंने डीआई कराने का ही प्रयास किया कि जल्दी से डीआई खत्म हो।
चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? सबसे ज़्यादा किस में था? मतलब यहाँ पर ये महीनों का जोड़ना पड़ेगा, तो महीनों का हमने पीछे जोड़ रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम जोड़ करके दिखा देते हैं कितना कितना हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मई की बात करें, सबसे पहले मई की बात करेंगे दोस्तों, तो मई में कितना कितना हो रहा है औसत? अगर बात करें मई माह की, दोस्तों आपका 112 हो रहा था, 112 बटा के 4 हो रहा था, तो लगभग 28 आएगा, 28 मई का। अब जून का देखेंगे, जून का दोस्तों देखेंगे तो आपका 133 था, बटा के 4 था, इसको लिख सकते हैं लगभग 33 दशमलव समथिंग या 25 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है आप जुलाई का देखिए, JL का देखिए, तो आगे क्या हो जाए, जुलाई का आपका 162 आ रहा था, बटा के 4 लिखेंगे, सबका बटा के 4 कर रहे हैं, क्योंकि 4 है ना मई आपका, मतलब 4 है ना एंजल, शेर खान और ये सब, तो ये दोस्तों इस 4 होने के कारण जो है 4 से आप कर रहे हैं। यहाँ पर 162 का कितना आएगा? लगभग 40% के आसपास, 40.5 के आसपास। आगे देखते हैं, जुलाई हो गया, अगस्त देखते हैं और सितंबर देखेंगे। तो अगस्त में दोस्तों क्या है, अगस्त में दोस्तों अगर आप जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, बटा के 4 करें तो डायरेक्ट कट रहा है, यहाँ पर दोस्तों 45 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 का आधा। यहाँ पर दोस्तों सितंबर में क्या हो रहा है, सितंबर में दोस्तों जोड़ेंगे सितंबर के माह में तो आपका 200 हो जाएगा, 200 बटा के आपका 4 रखेंगे, इसका 50 आ जाएगा। अब किस में सबसे ज़्यादा है? अगर आप सिर्फ सबसे ज़्यादा देखिए, एक सेकेंड, सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो आपका आ रहा है सितंबर में, और सितंबर ऑप्शन देखेंगे तो सी आ रहा है, सितंबर ऑप्शन देखेंगे तो सी आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब 1-1 सेकेंड वाले क्वेश्चन, 2-2 सेकेंड वाले क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट हो चुके हैं। निम्न में से कौन से संत जो है शिवाजी के समकालीन थे? तो आपका तुकाराम जी हैं, तुकाराम जी दोस्तों जो है संत हैं, ये शिवाजी के समकालीन हैं। कैसे ये दोस्तों, अगर बात करें तुकाराम जी का, तो ये 1598 में दोस्तों ये जो है तुकाराम जी का जन्म हुआ है, और आपका जो शिवाजी का है मराठा साम्राज्य वाला, तो आपका 1674 है, तो लगभग इन्हीं के शासनकाल में, बूढ़े भले ही हैं लेकिन हैं लगभग में, ठीक है, कह सकते हैं, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बंगाल के प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग, आप जानते ही हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और बार बार ये रेगुलेटिंग एक्ट के समय में ये है आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इनका जो है शासनकाल उसी के दौरान आपका रेगुलेटिंग एक्ट इत्यादि। तो यहीं पर दोस्तों क्या होता है, बंगाल के जो गवर्नर है, इसको पद को नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था, वही गवर्नर जनरल ही पूछ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे चरक संहिता। चरक संहिता आप जानते हैं चिकित्सा से संबंधित है, चरक और सुश्रुत ये लोग क्या है, चिकित्सा से रिलेटेड है। ये चरक जो है कहेंगे ऋषि है, इनका नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में जो है शासन करने के हिसाब से आपको कालानुक्रम, मतलब उसके हिसाब से दोस्तों आपको सही क्रम मतलब कौन सबसे पहले है, फिर कौन। तो देखिए कुतुब ऐबक के बाद जो आपको इल्तुतमिश वाला है, तो इल्तुतमिश सबसे पहले, मतलब 4 सबसे पहले होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी और सी में से कोई होगा, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद दोस्तों कौन आया है? उसके बाद दोस्तों आपका इल्तुतमिश के बाद जो आया है वो दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी, सबका लिख दे रहे हैं 1236 आपका ये है इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका है 1296, ये 36 है, ये 96 है, 1296 है। उसके बाद दोस्तों कौन है? शेर शाह सूरी 1504 हैं। उसके बाद दोस्तों अकबर, आप जान रहे हैं अकबर दोस्तों, तो यहाँ पर ये 56 है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? 4, फिर 3, फिर आपका जो है क्या पहले वाला ना, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रखा, फिर ये रखा, फिर उसके बाद जो है शेर शाह सूरी, यानी 1 रखेंगे। ये ऑप्शन जो मिल रहा है वो 2 रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन मिल रहा है वो सी वाला मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से भारत के दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन तो किसको कहते हैं? ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले जो है प्रति व्यक्ति आय भी निकाला था। नेक्स्ट बात करेंगे, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल दोस्तों जो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों जी का नाम आता है। यहाँ पर आपका 1616 है, 1616 ही है ना, हाँ 1616। यहाँ पर आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, जो गलत होगा वो बताना है। तो देखिए जो औरंगजेब की मृत्यु है, औरंगजेब की जो मृत्यु है दोस्तों, वो जो दोस्तों कब हुई है, यही यहाँ पर गलत है। औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों हुई है 1707 में, यहाँ पर क्या दिया 9, तो 7 राइट आंसर होगा इसका। अगर बात करें जन्म तो दोस्तों आपका 1618 में हुआ है। कितने में? 1618 में
हुआ है। सॉरी वो पीछे वाला 1600 लिख दिया था क्या मैं, 1616 1916 था ना, 1916 जल्दीबाजी में हो गया है। ठीक है, एनी बेसेंट डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका। औरंगजेब की मृत्यु आपका 1707 में हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, मैं सोचा कि ये कहाँ से ये लोग आ गए, तिलक जी और उसमें 1600 में। चलिए नेक्स्ट बात करें, करो या मरो का जो है नारा वो आपका महात्मा गांधी, आप जानते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए मिलान करना है कौन किसको जो है, मतलब जो भी ये लोग पंथ है या फिर समाज है, इसकी स्थापना किसने किया था, कब कब किया था, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ब्रह्म समाज कितने किया है, तो राजा राम मोहन राय, यानी ए का क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखते चल रहा हूँ 3 होगा। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी का है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी का है, यानी 2। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले का, मतलब यहाँ पर क्या होगा 5, यानी ए का 3 यानी ये तीनों हो सकते हैं। बी का क्या है 1, यानी ये वाला नहीं होगा, इन तीनों में से कोई, दोनों में से कोई होगा। एक जो है रामकृष्ण मिशन, ये दोनों में से कोई होगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये 2 है ना, आर्य समाज का दयानंद सरस्वती, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये भी दोनों मैच कर रहा है, ठीक है 2 होना चाहिए, ये भी मैच कर रहा है, मैंने अब तक सही है। सत्यशोधक समाज का 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल जो है दोस्तों ये चिनाब पर है, किस में है, चिनाब पर है दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो ये परियोजना है। बाकी आप और भी देखना चाहें तो इन सब का पूछा जा सकता है, जैसे कि ब्यास नदी का, रावी नदी का। तो ब्यास नदी पर दोस्तों जो है पोंग बांध है, पोंग बांध, ठीक है। और इसी तरह रावी नदी पर दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दोस्तों ये रावी नदी पर जो है शाहपुरा डी जो है यहाँ पर बांध है। और दोस्तों अगर झेलम की बात करें तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों झेलम में तुलबुल है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, हो सकता है इनमें से बदल करके पूछा जाए। नेक्स्ट बात करेंगे बसंत विश्वत। बसंत विश्वत दोस्तों यहाँ पर मार्च में पड़ता है, 21 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बसंत विश्वत। मार्च को दोस्तों सूर्य जो है भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है और संपूर्ण विश्व में आपका रात और दिन बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से शरद विश्वत जो होता है वो 23 सितंबर को होता है। शरद विश्वत आपका जो 21 जून को क्या होता है, 21 जून को दोस्तों जो होता है वो कर्क संक्रांति होता है। तो गर्मी से आप ऐसे पकड़ सकते हैं, शरद सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो शरद ऐसे पकड़ सकते हैं 23 सितंबर, ठीक है। साथ साथ मकर संक्रांति में दोस्तों 22 दिसंबर ये सब पकड़ सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन के अनुसार भी अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं। राजस्थान दोस्तों खेतड़ी जो परियोजना है ये किससे रिलेटेड है, ये तांबा का उत्पादन से है। ये खेतड़ी जो है क्या है, तांबे के जो है कहेंगे उत्पादन संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया दोस्तों, ठीक है। आपका 1943 के आसपास, ठीक है। सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की स्थायी जो भी इनका गठन है, जर्मनी और जापान ने जो है क्या किया था, इनका अस्थायी सरकार का गठन जब भी इन्होंने किया था, जर्मनी और जापान ने इनका जो है समर्थन किया था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से हिमालयी नदी दोस्तों कौन है, गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी 2 और 3 है, 2 और 3 ऑप्शन में सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था ना कि जब वो मैथ वाले क्वेश्चंस हट जाएंगे तो काफ़ी जल्दी क्वेश्चन होगा। बैंक दर का अर्थ बताना है। तो बैंक दर जो होता है ना, ये क्या करता है, बैंकिंग में जो है इनको आधिकारिक ब्याज देता है, बैंक दर उसको कहते हैं। तो देश में केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज, बिल्कुल ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है, असम में है। वो एक सींग वाला जो क्या मुंह में जो होता है इन लोगों के, गैंडा, ठीक है, यहीं पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। पैसा की बात हो रही है, यानी पूंजीवादी। आर्थिक बात कर रही है, यहीं पर मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। तो ये क्या है, लाभ, मतलब पूंजीवादी होंगे तभी तो लाभ कमाएंगे। 100 का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है, 100 का या क्या अधिकतर सब नोट है जो है आरबीआई के गवर्नर का उसमें साइन रहता है, 1 का नोट छोड़ करके। 1 का कौन होता है, वित्त सचिव। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे
तो शाख सृजन पर क्या असर होगा। मतलब मतलब देखिए क्या होता है, आरबीआई ना क्या करता है, बैंकों का कुछ जो है एक नियम बनाया है कि इतना धन हमारे पास जमा करेंगे, चाहे लैंड के बारे मतलब धन मतलब संपत्ति, चाहे वो लैंड हो मतलब ज़मीन हो या फिर पैसा हो कैश, ये सब हम जमा करेंगे। अगर इसको हम मान लीजिए यहाँ पर 100 था इनके पास, 50 रुपये हमने जमा कर लिया तो क्या होगा, 50 रुपये उनके पास बचेगा, 50 बचेगा। अब इसी को जो है ये मार्केट में सर्कुलेट होगा। अगर हम यहाँ से 50 से क्या करेंगे, अब हम 60 मतलब हम ही आरबीआई हैं समझ लीजिए, वैसे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप 60 जो है हमने कर लिया, तो अब उसके पास क्या बचा, जो कोई बैंक है 40 बचा। अब यही मार्केट में सर्कुलेट होगा ना। तो इसी प्रकार से अगर ये दोस्तों को घटा दिया जाए, मतलब कि 50 था, 50 ले रहे थे, अब हम क्या कर देंगे 40 ही लेंगे, तो 50 से तो 50 बच रहा था, अब ये 60 बच जाएगा, घटा दिए हैं तो क्या होगा, बढ़ जाएगी। ये क्या है, शाख सृजन जो है बढ़ जाएगी। तो क्योंकि हमने 50 पहले हम रखते थे, 50 दे देते थे सिक्योरिटी के मामले में हम रखते थे, अब यहाँ पर 40 ही रखेंगे तो 60 जो है मार्केट में सर्कुलेट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में आता है। ये दोस्तों राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। जैसे कि आपका पुलिस है, ये सब है किस में, ये राज्य सूची का। जैसे कि आप देखिए अनुसूची नंबर 7, इसमें संघ समवर्ती सूची और जो है राज्य सूची है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी टॉपिक्स हैं किस में आते हैं, राज्य में आते हैं, संघ में आते हैं या फिर समवर्ती में आते हैं, सब कुछ देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है। भैया नीति निर्देशक तत्वों में आती है, और 40 नंबर अनुच्छेद जो है उसमें क्या इसका मतलब पंचायती राज का गठन करने का राज्यों को निर्देश दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फेमा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, ये एक्ट है। पहले तो ये एक्ट है, तो जो भी एजेंसी वाला है इनको काट दीजिए, ये काट दिया, ये काट दिया। यहाँ पर एसोसिएशन है, इसको भी काट देंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फेमा का फुल फॉर्म एक्ट वाला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव का दोस्तों यहाँ पर रखा था। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव एकदम रटंत विद्या याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू जी जो है क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों जो ये रखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करेंगे, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है। 21 के ए में आपको मिल जाएगा। 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2002, इसी के तहत 21 का ए, इसमें क्या है 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो Cl2 वाला है, Cl2 CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, रासायनिक नाम है CaOCl2। नेक्स्ट बात करेंगे, 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता, तो यहाँ पर देखिए 18 कैरेट है और 24 कैरेट आप जानते हैं शुद्ध होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक सेकेंड रुक जाइए, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें 6 से काटते हैं तो 6 चौके 24, ठीक है, और 6 तिरी 18, यानी काट देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 100% मान लीजिए कोई वैल्यू है तो उसका दोस्तों 1% क्या होगा, मतलब इसका 1/4 क्या होगा, तो 1/4 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों ये पता है कि 4 का वैल्यू आपका 100 है, मतलब शुद्ध सोना वाला 100% है। तो यहाँ पर 3 यानी 3/4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर काट देंगे 25 हो जाएगा, 25 तरीके आपका 75 यानी सी हो जाएगा। ऐसे भी आप मुँह जबानी भी कर सकते हैं कि 24 कैरेट मतलब अगर आप जानते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, संतरे में बहुतायत रूप में क्या पाया जाता है भैया, तो जानते हैं संतरे में विटामिन सी। खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसको करने का आपका अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट जो है यहाँ पर ये लिख दे रहे हैं क्वेश्चन मार्क, और 196 ये भी अंडर रूट में ही है, मतलब बड़ा है अंडर रूट। ठीक है, अब दोस्तों क्या दिया है 72 और यहाँ पर 56 दिया है, तो 8 7 अच्छा 8 से कटेगा, 8 7 56, 8 9 72 यानी 9 हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। तो इसका भी क्या कर दे रहे हैं, इसको भी हम अंडर रूट में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट में इसको अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये, या फिर आप जो है दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, या फिर अगर हम इसको अंडर रूट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 99 को, मतलब यहाँ पर 81 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 का 49 लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों जो है इसको भी आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 196 है। अब यहाँ पर अंडर रूट डायरेक्ट हटा देंगे। अंडर रूट दोस्तों यहाँ पर चाहें तो आप डायरेक्ट हटा सकते हैं, या फिर कहें कि दोनों तरफ का यहीं पर आप चाहें तो स्क्वायर कर सकते हैं। क्या है, दोनों तरफ का क्या कर सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा डिटेल बता दिया। यहाँ पर आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। इसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ करना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क खाली में मिल जाएगा और 196 यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर 99 81 होता है और 7 आपका 49 होता है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको दोस्तों इधर लेके आएंगे, यानी आपका 196 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 से क्या होता है, 7 दूना 14 होता है ना। पहले आप काटेंगे तो 7 बार में, और ये 196 क्या है, 196 दोस्तों जो है ये 14 का स्क्वायर है, तो 14 दूना का 28 हो जाएगा। और 7 से फिर काटेंगे, 7 चौक 28 होता है, यानी 4 हो जाएगा। और 4 का गुणा 81 में करेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 4 एकम 4 और 4 8 आपका 32 हो जाएगा। 324 इसका राइट आंसर आएगा। आप जल्दी से भी इसको कर सकते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रकाश वर्ष जो है किसके मापन की इकाई है, दूरी का मापन है, और 1 वर्ष में, इसीलिए प्रकाश वर्ष कहा गया है। तो 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि नहीं, प्रकाश द्वारा, प्रकाश की बात हो रही तो ये सब होगा नहीं, आपका बी राइट आंसर होगा, बी। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो है आपका दे रखा है, यहाँ पर अंडर रूट में क्या है 5 माइनस अंडर रूट 3 यहाँ पर दिया है, और नीचे आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 है। इसको आपको देख के क्या समझ में आया, किससे हम क्या करें कि कुछ हमको वैल्यू मिल जाए। तो आपने अगर यहाँ पर ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। यही फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब दोस्तों नीचे या ऊपर कह दें, दोनों तरफ दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उसी वैल्यू से दोस्तों फार्मूला बनाने के लिए हमको परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन जो भी कहते हो, परिमेयकरण कहते हैं हिंदी में। तो दोस्तों इससे जो हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 को दोस्तों यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब क्या होगा देखिए, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, यानी आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो यहाँ पर दोस्तों जो है ए स्क्वायर यानी 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा, यानी -3 का स्क्वायर अंडर रूट में है तो 3 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में दोस्तों इसको लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, यानी कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप खोलें, इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप 2। अब ये क्वेश्चन मार्क के बाद है, यहाँ पर 2 है, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। इसको खोलें तो ए स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा, अंडर रूट 2 है तो, प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट जो था वो 3 हो जाएगा, हट जाएगा, माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू ए इंटू बी होता है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों 2ab यानी 2 में गुणा हो जाएगा किसका, 3 का और 5 का, यानी 15 हो जाएगा, ये 5 15। अब यहाँ पर आइए, ये 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 8 हो जाएगा, और दोस्तों ये 2 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 8 हो जाएगा, तो अगर हम कॉमन ले लेंगे 2 को, तो दोस्तों 2 बाहर हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा, ये 8 था तो 4 हो जाएगा ना, 2 से भाग चला जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 बाहर ले लिए हैं तो इसलिए, और माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा आपका फिर 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस अंडर रूट 15, यानी ऑप्शन नंबर सी देखिए डायरेक्ट यही है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा 1-2 बात देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो। नेक्स्ट बात करेंगे टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर। देखिए टीवी सेट का मूल्य दोस्तों मान लेते हैं कि 100 था, 30% घटाए यानी 70 कर दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, बिक्री दोस्तों जो है 20% बढ़ गई। पहले हमको अब क्या करना है आपको, दुकानदार के आय में क्या प्रभाव पड़ा, घटा या बढ़ा। तो पहले हम मान लेते हैं टीवी सेट का जो मूल्य था वो 100 था और जो बिक्री हो रही थी वो 100 हो रही थी, यानी जो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पर 2 4 0 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 वैल्यू हमको प्राप्त हो रहा था। ठीक है, 30% घटाने पर, यानी टीवी सेट का मूल्य 100 रुपये था, हम इसको 70 रुपये कर दिए। ठीक है, तो 20% बढ़ गई, यानी 100 बिक रही थी तो अब 120 बिक रही है।
इसको गुणा करने पर 0 0 के लिए हम यहाँ पर दोस्तों 2 ठो 0 लगा दे रहे हैं। 12 बरछंग 72 62 84, यानी कि इतना रुपये हमको अब मिल रहा है। अब ये घटा बढ़ा क्या हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर पहले 10,000 था, अब 8,400 यानी घट गया। तो घटा कितना, पहले हम इसको काट देते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर दोस्तों इसमें से 84 घटा देते हैं तो 0 0 ये प्राप्त होगा। 6 में से 4 जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 9 में से 1 हो जाएगा, यानी 1600 हो रहा है। तो 1600 दोस्तों घट मतलब हमको यहाँ पर घट रहा है, यानी हमको माइनस हो रहा है घटा, और कितने पे 10,000 पे से, तो 3 4 गुणा के 100, यानी 2 0 10 काट दिए, 2 0 10 काट दिए तो 1 2 3 4, यानी 16% घटा। ए राइट आंसर हो जाएगा, 16% घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र जो दोस्तों है आपका 18.5 है, यानी ये है। तो आपका कुल उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि 4 खिलाड़ी हैं। 4 5 20, यानी पॉइंट लगाना है, और 2 आपका हासिल हो जाएगा। 4 8 32 और 2 आपका क्या हो जाएगा 34, 3 हो जाएगा। 4 एकम 4 3 आपका क्या हो जाएगा 7, यानी 74 दोस्तों आ रहा है। ठीक है, कितना 74 आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों क्या हो रहा है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो 20% बढ़ जा रहा है, यानी दोस्तों यहाँ पर 74 है। ये दोस्तों क्या है, ये जो दोस्तों है सॉरी मतलब 18.5 है ना, 18.5 जो है 18.5 जो है ये क्या है दोस्तों, ये 100% है। ठीक है, इतना औसत। अगर दोस्तों यहाँ पर 20% बढ़ जा रहा है, यानी 120% हो जा रहा है, तो इसको काटेंगे आप 20 से, तो 20 6 का 20 5। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 22.2 वर्ष जो है औसत आएगा। ये औसत की बात कर रहा था। तो अब यहाँ पर जब कोच यहाँ पर जुड़ा होगा तो अब संख्या क्या हो जाएगी, 4 और 5 हो गया होगा। तो अब वैल्यू निकाल करके देखते हैं कितना दोस्तों ये निकल रहा है। तो 5 दूना के 10, यानी पॉइंट लगाना, 5 दूना के 10 1 11, यानी 1 हो जाएगा, और 5 दूना के 10 और 1 11, यानी 111 आएगा। क्या आएगा, 111। 111 में से दोस्तों 74 को घटा देना है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो जो है किसका होगा, ये पूरे लड़कों का है आयु, और ये दोस्तों 111 शिक्षक को मिला करके तो उसमें से घटा देंगे। यानी दोस्तों 11 में से 4 जाएगा तो आपको आ जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 किसके लास्ट में है 37, यानी ए राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 1 दे दिया, 10 में से आपका 7 जाएगा तो 3, यानी 37 वर्ष ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, इसको आप ABCD अगर मान लें तो 885 जो है वो ए होगा, तो अगर 3 बार देखिए इसका गुणा है तो क्यू हो जाएगा, प्लस 115 को मान लें बी, तो दोस्तों इसको भी देखिए 3 बार ये है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का दोस्तों जो है फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी होता है। ठीक है, इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं ए प्लस बी होता है, इंटू क्या होता है, इंटू फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। ठीक है, इसको हमने खोला है सिर्फ, ठीक है, ऊपर वाले को सिर्फ खोला है। नीचे अगर आप ध्यान दें तो वही दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए, 885 को 2 बार, यानी ए स्क्वायर दे रखा है, प्लस दे रखा है देखिए, फिर बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, मतलब 115 को 2 बार गुणा किया है, यानी बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों माइनस ए इंटू बी, बिल्कुल ए इंटू बी दे रखा है आपका 885 इंटू 115, यानी ए इंटू बी। तो दोस्तों अगर हम ABCD मान ले रहे हैं, ठीक है, ए इंटू बी हो गया, तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर इससे इसको काट दें खत्म हो जाएगा, सेम है। बचा क्या, जो हमारा आंसर आने वाला है ए प्लस बी आने वाला, तो ए हमने माना था 885 को, प्लस बी यानी कि 115, यानी 5 5 10, 9 1 10, फिर एक क्या हो जाएगा आपका 9 1 10, यानी आपका राइट आंसर आएगा 1000। 1000 इसका राइट आंसर होगा। ABCD फॉर्मूला अगर आपको पता है तो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। दर्प का दोस्तों अहंकार होता है, अहंकार गर्व इत्यादि, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी आ गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, मन को हरने वाला मनोहर होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। सागर में गागर मतलब थोड़े में बहुत कुछ कहना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे शुद्ध वर्तनी, तो महत्वाकांक्षा होता है, क्या होता है महत्व, तो महात लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, महत्व लिखा हुआ है, महत्वाकांक्षा नहीं कि महत्वाकांक्षा होता है। तो ऑप्शन में बी देखिए, महत्वाकांक्षा दिया हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो भी महत्वाकांक्षा ये दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, एकल का विलोम एकल का बहुल होता है, क्या होता है एकल का बहुल होता है, डी नंबर ऑप्शन में है। अंग्रेजी आ गया। अंग्रेजी में दोस्तों एक जो है
जो भी आपका अंग्रेजी दिया था 5 क्वेश्चन, वो दोस्तों आपका एक बड़ा सा क्या करेंगे पैराग्राफ दे रखा था, ठीक है। पैराग्राफ में ही क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ होता है, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। तो अगर आप देखेंगे नेहरू वाज ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स। मतलब जो भी यहाँ पर नेहरू जी की थोड़ी बड़ाई लिखी गई है कि मल्टी साइडेड पर्सनालिटी थे और पढ़ने में जितना इंटरेस्ट था उतना ही आपके मतलब पॉलिटिकल में लड़ना और सोशल इविल्स मतलब जो दुश्मन होते कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, दुष्ट लोग या फिर कुछ भी बोलते हैं, इसमें लड़ाई करना, ये सब बताया गया है। साथ साथ यहाँ आगे देखेंगे तो ह्यूमनिस्ट वेयर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, माने साइंस और ह्यूमनिस्ट दोनों के बारे में से बताया गया। तो अब यहाँ पर पैरा नहीं पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं और पैरा पे चले जाएंगे। तो पंडित नेहरू इंजॉयड, क्या इंजॉय करते हैं भैया, ये आप देखेंगे रेजिस्टे, ये वाला भी करते हैं, फाइटिंग एंड पॉलिटिकल सोशल इविल्स भी करते हैं, रीडिंग राइटिंग, मतलब यहाँ पर तीनों करते हैं। तो ये मल्टी साइडेड पर्सनालिटी थे। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब सब कुछ यहाँ पे करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इनके पॉइंट्स को तो यहाँ पर मैंने अभी पढ़ा था कि देखिए ये क्या करते हैं, साइंस और ह्यूमनिस्ट दोनों को जो है परफेक्ट बैलेंस में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर साइंस एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब परफेक्ट बैलेंस में चलने का मतलब यही तो है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मेनी साइडेड पर्सनालिटी मतलब क्या होता है। मेनी साइडेड पर्सनालिटी मतलब होता है मतलब इनका इंटरेस्ट जो है वेरीड इंटरेस्टेड है। देखिए अ पर्सन हैविंग वेरिएड, मतलब तमाम प्रकार के जो है उनके इंटरेस्ट थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं किस प्रकार के इंटरेस्ट थे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 3 ही क्वेश्चन शायद उसमें से दिया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एंटोनिम्स, मतलब बिलोम आपको बताना है किसका, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का दोस्तों होता है मतलब पारदर्शी, तो क्लियर स्पष्ट दिखाई देना, ये सब जो है नहीं हो सकता है। अगर बात करें बी, ओपिक जो होता है वो अपारदर्शी या फिर स्पष्ट न दिखने वाला, तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द साइनोनिम्स, मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है पर्यायवाची। पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, तो इसमें आपको बताना है फेमस का। फेमस का पर्यायवाची, फेमस मतलब क्या होता है, पॉपुलर ही तो होता है, तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पुअर ये सब जानते ही हैं आप। नेक्स्ट बात करेंगे पक्षी विज्ञान में दोस्तों क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, पक्षी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। नृविज्ञान में मानव से रिलेटेड पढ़ते हैं, यानी बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या जैसे जैसे इसमें चला होगा वैसे ही आप जो है, मतलब यहाँ पर दोस्तों जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को ये क्या क्यू पी करके लिखा जा रहा है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो प्रोडक्शन को PRODUCTIONS लिखा गया है। तो देखेंगे PQ, तो एक बढ़ा गया है प्लस यहाँ पर 1 हुआ है PQ, देखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद PQR, यानी दोस्तों जो है क्या कर रहे हैं हम, R है, R को भी Q लिख रहे हैं हम, ठीक है। यानी दोस्तों PQR, देखिए MNOP, Q, P के बाद Q यानी +1 किया, PQR। तो R में दोस्तों क्या हो रहा है, अगर आप R में देखेंगे तो इसको बदला गया, Q किया गया, तो मतलब कि R में माइनस कर दिया गया, इसमें +1 किया गया, इसमें -1 कर दिया, तभी ना PQR, मैंने R आगे आ रहा है उसको फिर Q लिखा गया है, देखिए इसमें, या इसको देखते रहिए जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो यानी ये दोस्तों यहाँ पर हुआ। फिर O है, O को क्या लिख दिया, ये मैंने OP यानी एक बढ़ा दिया, +1 कर दिया। जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे करेंगे। D को एक घटा दिया यानी C लिख दिया है। ये क्या है, प्रोडक्शन में U है ना, STUV यानी +1 कर दिया है, V कर दिया, देखिए यहाँ पर। C को +2 कर दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए +2 कर दिया गया है और उसको E बना दिया गया है। T को क्या कर दिया गया है, आपका U कर दिया, STU यानी एक घटा दिया गया है, एक घटा दिया गया। फिर I को देखेंगे तो +1 कर दिया गया, I को GHI, ठीक है, GH, एक सेकेंड क्या हो रहा है, GH यानी आपका यहाँ पर +2 हुआ है। उसके बाद प्रोडक्शन में +2 किया, उस C को E बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद STU में +1 हुआ है ना, ST के बाद U आता है यानी +1 हुआ, STU हो गया यानी +1 हुआ। GHI फिर GHI यानी -1 हुआ है। फिर दोस्तों +1 हुआ है। फिर दोस्तों आपका क्या हुआ है, यहाँ पर दोस्तों एक बार प्लस माइनस, फिर
प्लस के बाद प्लस, प्लस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर 1 और फिर प्लस 1। तो अगर आप इसको ऐसे तरीके से देखेंगे तो आगे क्या क्या करना है आपको पता चल जाएगा। तो आपका है OR, उसमें भी हम प्लस माइनस करेंगे, IENTATION, ठीक है। तो पहले +1 MNO के बाद क्या आता है, P आता है, यानी इनमें से कोई होगा, P आएगा +1, फिर R, तो SPQR PQR, यानी Q वाला आएगा, यानी कि अब C या D में से कोई होगा, -1, फिर उसके बाद +1 यानी GHIJ, J यहाँ पर सही है, फिर आपका GHIJ, फिर E में से माइनस होगा, E में से अब माइनस होगा तो दोस्तों आपका D हो जाएगा, D यहाँ तक तो सब में सेम आ रहा है। फिर N 1 2 3 4, ठीक है, माइनस हो गया। अब यहाँ पर +1 MNO, ये अब तक सही आ रहा है। फिर उसके बाद T +2 हो जाएगा, T के बाद 2 हो जाएगा, यानी STUV हो जाएगा। V किस में है, ये D वाले में है, तो D इसका राइट आंसर होगा, STUV। आगे देखिए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये V है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपका D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो आगे करने की ज़रूरत है नहीं, जहाँ से हमारा आंसर निकल जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल क्या कर रहा है, रीता की तरफ इशारा करते हुए, मैं उसकी माँ का पुत्र, इसकी माँ, रीता की माँ है, माँ के पुत्र इसकी माँ के पुत्र, मैं इसकी माँ यानी जो भी माँ आएगी उसके पुत्र, माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, देखिए क्या बात है, इसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यानी ये मेरा बाप है, बाप की माँ और रीता की माँ एक ही रहेगी, तभी ना इसकी माँ है और इसका पुत्र है, तो ये भी माँ है, यानी रीता जो बुआ है, क्या है, रीता जो है क्या है, बुआ है, तो यानी यहाँ पर D हो जाएगा। और निखिल क्या है, भतीजा कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी वर्ष में 15 अगस्त को गुरुवार है, तो आपको बताना है उसी वर्ष में सोमवार की संख्या, ठीक है। अगस्त बताया, 25 अगस्त को बताया गुरुवार, ठीक है। थोड़ा लंबा पेपर है, बहुत टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 25 को है, तो पहले हम अगस्त देखेंगे कितने महीने का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 31 का महीना है, 31 का महीना है भैया। तो 25 तारीख को अगर यहाँ पर गुरुवार है, सोमवार बताना है, तो दोस्तों पहले हम 25 को ऊपर लेके जाते हैं, तो गुरु है ना, शुक्र, गुरु के बाद शनि, रवि, सोम यहाँ पर आएगा, शुक्र, शनि, रवि, सोम, यानी 25, 26, 27, 28, 29 को दोस्तों क्या आएगा, गुरुवार आएगा, सोमवार आएगा, ठीक है। तो एक सोमवार ये हो गया, साथ ही साथ 25 था, यहाँ क्या था, गुरुवार, तो बुध आएगा, उसके बाद मंगल आएगा और उसके बाद सोम आएगा, यानी अगला सोम जो है, मतलब पिछला जो सोम है 25 से पहले, वो कितने तारीख था, 24, 23 और 22, ठीक है। 29 को, 22 को, अब इसमें देखिए 7 का चलता है चक्र, यानी अब इससे 7 घटाएंगे, क्या होगा आपका 15 को सोम आएगा, हमने सोम कितने आएंगे ये बताना है, 15 को फिर इसमें 7 घटाएंगे, तो 5 और 2 आपका क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, मतलब 8 घटाने पे 7, ठीक है। 8 तारीख को सोम आएगा, और उसके बाद दोस्तों आपका एक और यहाँ पर कर देंगे, मतलब यहाँ पर दोस्तों सोम जो भी आएगा आपका 7 इसमें से घटा देंगे, यानी कि सोम है, फिर उसके बाद 7 और घटा देंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 इसमें से घटा 15 में से, फिर 1 में से, 1 तारीख को सोम, यानी कितना रहा सोम, 1 2 3 4 5 आ रहा है, यानी बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, सोमवार कितनी संख्या आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूह से मेल नहीं खाता है। तो पनीर है, मक्खन है, दही है, ये तीनों जो है दूध से प्राप्त करते हैं, और तेल जो है तेलहन कोई चीज़ होता है उससे प्राप्त करते हैं, तो बी अलग है, तेल अलग है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व में 5वीं सबसे मजबूत है, तो आप जान रहे हैं रिलायंस जियो, डी हो जाएगा।
ये देखिए करंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अनुसार आप देख लेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें करंट में चल रही होंगी, कोई यहाँ पर चीज़ आया होगा नया नया, कोई बताया गया होगा रैंकिंग वैंकिंग, तो वो पढ़ लीजिएगा, आगे पूछा जाएगा। बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन जो है और ड्रॉट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू किया गया। तो ये इसलिए शुरू किया गया था, पहले बात को समझिएगा, इसलिए शुरू किया गया था कि जो भी भूक्षरण और जो भी बालू जो बन रहे हैं या फिर रेता जो बन रहे हैं या फिर कहें कि जो क्षरण हो रहा है, इससे रोकने के लिए। और राजस्थान ये जगह है, राजस्थान, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हरित पट्टी लगाने के लिए किया गया, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए उदयपुर जो स्थान है उसके मतलब जो जिला है उसमें दोस्तों ये परियोजना चलाई गई। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन जो है प्राप्त करने वाली अंतर्राष्ट्रीय जो कोविड-19 जो हुआ था, तो मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये घाना था। क्या था? ये देश था आपका घाना, ठीक है। इसमें कितना था दोस्तों? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 6 लाख के आसपास इनको जो है दिया गया था डोज, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया? तो दोस्तों देखिए चेन्नई में हुआ है, रांची में हुआ, अगरतला में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, ठीक है। कौन सा नहीं है? ए वाला जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजकोट इंदौर में भी है, अगरतला में भी है, राजकोट हो जाएगा आपका, अगरतला हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। तो मैंने अगरतला दिया ही है, चेन्नई दिया ही है, रांची दिया ही है, अगरतला आपका हो गया। उसके बाद आपका मैंने क्या कहा? इंदौर, और क्या था? राजकोट, ये सब है। तो लखनऊ भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर आपका पटना राइट आंसर है, जो जिसमें नहीं हुआ था, ठीक है, लाइट हाउस। नेक्स्ट बात करेंगे उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर दोस्तों हाल ही में डोपिंग का 2 साल का प्रतिबंध लगा है। तो सुमित मलिक को लगा है, सुमित मलिक को दोस्तों लगा है। ये जो है क्या है 2018 में 125 किलो वर्ग के कुश्ती के लिए दोस्तों जो है ये क्वालिफाई किए थे, स्वर्ण पदक जीतने वाले ये हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली जो है लागू की गई है? कौन सा है दोस्तों भारत का वो राज्य? तो राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एंड टू एंड ई कैबिनेट। नेक्स्ट बात करेंगे किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया दोस्तों? तो ये कौन सा मतलब किस मंत्रालय के दोस्तों द्वारा ये किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर पूछा जा सकता है, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, गृह मंत्रालय का इत्यादि बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिएगा जो भी बनते हैं। वित्त मंत्री आपको निर्मला सीतारमण जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मंडाविया हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दूसरी पूछा है, तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी जो है आपका बांदला जी हैं, यानी शीर्षा बांदला, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 जुलाई 2021 को भारतीय मूल की जो शीर्षा अंतरिक्ष में रवाना हो गई, उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 6 सदस्यों टीम में ये शामिल है, VSS यूनिट का जो है 6 सदस्य हैं। कल्पना चावला दोस्तों पहली अंतरिक्ष यात्री थी जो यहाँ पर गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI के आधारित जो है पोर्टल का नाम है आपका शूपेज जो है दोस्तों। ये जो भारत में किस न्यायालय ने शुरू किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक सेकेंड, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों ये स्टार्ट किया है शूपेज नाम का। नेक्स्ट बात करेंगे किस भारतीय राज्य जो है नेपाल कितने बहुत ज़्यादा है पेपर, इसलिए दिमाग खाली हो जा रहा है। यहाँ पर क्या है, कितने जो है भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों जो है आपके जो राज्य हैं वो हैं आपके 5। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे पहले जो राज्य है वो आपका यूके, उत्तराखंड, UT या फिर UK लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है आपका UP, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका है बिहार, फिर उसके बाद है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आपका हो जाएगा, और उसके बाद आपका दोस्तों सिक्किम। तो ये सब हैं 5 हैं, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी, तो देखिए ढाका किसका होता है? ऑप्शन से आप कर लेंगे।
बांग्लादेश का। दिल्ली किसका है? इंडिया का। बीजिंग किसका है? चाइना का। अब ऑप्शन बचा क्या? सान जोस बचा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ऑप्शन से भी हो जाते हैं आंसर, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो। वीवो का दोस्तों जो है आपको बताना है ब्रांड एम्बेसडर वीवो का जो है वो विराट कोहली है, विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है, शिखर धवन, ईशांत शर्मा, इन लोगों का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जो भी चल रहा होगा करंट में वो देख लीजिएगा। जैसे कि MS धोनी का, अब ईशांत शर्मा जी का तो नहीं चलता है। चलिए यहाँ पर MS धोनी जी जो हैं ये आपके पूर्व कप्तान हैं। दोस्तों होम लोन वाला जो भागीदारी है वर्तमान, उसी से रिलेटेड ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। साथ साथ जो है शिखर धवन जी जो हैं ये ओपनर बल्लेबाज हैं शिखर धवन, इनका जो है मतलब जो इल्की स्पोर्ट्स जो है ब्रांड के ये भी एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या दोस्तों जो है 552 है। ठीक है, 552, और उसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा स्पीकर की बात करेगा तो विडेला जी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ओम बिरला। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मैंने अगर दिवस वाला जो मैं लास्ट में यहाँ पर इंडिक स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दिवस वाला मैंने पूरा लगभग में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने सॉल्व करा रखा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। उससे क्वेश्चन एक न एक आपको मिल ही जाएगा। तो हिंदी दिवस आपका डी हो जाएगा 14 सितंबर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं? देखिए 7 सदस्य हैं, म्यांमार नहीं है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, और कौन सा है? मालदीव है। ठीक है, मालदीव, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ माल, फिर उसके बाद माल लिख रहा हूँ। श्रीलंका है, उसके बाद दोस्तों कौन सा है? नेपाल, मालदीव हो गया। भूटान है, इंडिया आपका है ही। कितना हुआ? 3 3 6 एक साथ, हाँ हो तो गया। तो ये आपके 3 ये हैं, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, और क्या? भूटान है और इंडिया है। 7 हो गए, 7 है, मतलब कौन नहीं है? म्यांमार या फिर वर्मा आ जाएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट बात करें, केंद्रीय जो शासित जो है केंद्र शासित जो आपका प्रदेश है लक्षद्वीप, इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो तमिल है और इंग्लिश भी है। तमिल आप मलयालम है और इंग्लिश है। ठीक है, तो मलयालम, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। राजधानी है कवारत्ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ओणम दोस्तों है। ओणम जो है आपका केरल का है, और एक पोंगल आता है, पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है। तो ऑप्शन में जो है आप भ्रमित मत होइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो आप लोग पढ़ते हैं बुध जो है सबसे नज़दीक है। आप चाहें तो ऐसे याद भी कर सकते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। फिर उसके बाद क्या आता है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो बुध जो है सबसे नज़दीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई कौन थे? तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। 1913 में सबसे पहले इनको मिला हुआ है, और ये गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो जो गुफाएं स्थित हैं वो आपका औरंगाबाद है, और ये जो है औरंगाबाद जो है यूपी वाला नहीं है, ये महाराष्ट्र वाला है। ठीक है, ये आप जैन हो गए या फिर बौद्ध हो गए या फिर हिंदू हो गए, ये लोग काफ़ी मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे जो है आवश्यक क्या है? तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से जो है आपका जो पैरा दे रखा है टोटल बड़ा सा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो पैराग्राफ वाला तो आप कर ही लेंगे, पैरा पढ़ ही लेंगे। तो पैरा पढ़ेंगे तो इसमें गांधी जी कुछ कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, इधर पेन नहीं जा पाएगा। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि देखिए सबसे पहले जो गांधी जी कहते हैं कि प्रेम और अहिंसा, तो अहिंसा और प्रेम जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है किसके लिए रिलेटेड है? ये विश्व भर में कठोर से कठोर हृदय का, मतलब यहाँ पर बताएगा अहिंसा के बारे में, गांधी जी कह रहे हैं तो यही कह रहे हैं। फिर यही लाइन सेम उठा दिया गया, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है किससे? अहिंसा द्वारा। तो यहाँ पर भी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम द्वारा, अहिंसा द्वारा।
नेक्स्ट बात करें किसी भी राष्ट्र की के स्वर्णिम युग, ये सब पढ़ लीजिएगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा। देखिए सेम आता है उसी पैरा से ही, तो थोड़ा सा खोजने में आपको लगेगा। क्या बोला किसी भी राष्ट्र के दोस्तों जो है स्वर्णिम युग का प्रमुख तत्व क्या है। इसके लिए दोस्तों जो है आपको सबसे पहले बात करेंगे तो जो शांति है वो सुख और रचनात्मक कार्य, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। शांति रहेगा तभी जो है अपना देश ग्रो कर सकता है, या फिर जो रचनात्मक कार्य है या फिर सुख मिल सकते हैं। इस पैरा से ही सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें नितांत का जो है आपको बताना है उपयुक्त पर्याय। नितांत आवश्यक मतलब क्या होता है, बिल्कुल आवश्यक, आप सुने होंगे तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विश्व शांति क्यों आवश्यक है, मैंने अभी बताया कि जो भी आपकी चीज़ हैं विश्व शांति जब रहेगा तभी हम जो है क्या कर सकते हैं, अपने आप को दोस्तों बढ़ा सकते हैं, मानव जाति का विकास कर सकते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें रिलेटेड, कृषि से लेके हर चीज़ आपको विश्व शांति ही चाहिए, तभी होगा, तभी मानव का विकास होगा। नेक्स्ट देखिए फिर पैराग्राफ है, इसमें काफ़ी पैराग्राफ बड़ा है, इसको पहले करेंगे फिर आप छोटे वाले पे आएंगे। तो ये भी पैराग्राफ सीधा आपको वहीं से है और बड़ा सा पैराग्राफ है। और देखेंगे क्या है इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, बाकी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ। आपका वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली। तो दोस्तों किससे मुक्ति मिली, देखिए वैज्ञानिक सोच रखेंगे तो जो भी आपकी क्या कहेंगे वो रूढ़िवादी चीज़ें हैं या फिर पाखंड इत्यादि, इससे दोस्तों जो है आपको क्या मिलेगा, भ्रमपूर्वक दोस्तों रूढ़िवादी विचारा से मुक्ति मिली। किससे मुक्ति मिली यही पूछा था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि से रिलेटेड पूरा ये पैरा है, पैरा पूरा दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से ये पढ़ेंगे पहले फिर ये है। ठीक है, तो विश्व में परिवारवत दोस्तों लगाने का मुख्य कारण है, क्या कारण है, तो दोस्तों इसको अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको जो है, हो गया। अच्छा इसको पढ़ेंगे दोस्तों, तो विश्व परिवारवत लगाने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो कारण है दोस्तों वो आपका निकल के आता है कि यातायात संचार जो है दोस्तों है, मतलब अगर आप इसका कहने का मतलब ये है, पैरा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब इतना मतलब वैज्ञानिक कारण, अब जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, अब इसमें चढ़ने पे ये पता चलता है, मतलब पहले पैदल जाते थे जब वैज्ञानिक युग नहीं था तो अब जो है परिवार, विश्व क्या लगता है, परिवार लगता है। कैसे, क्योंकि अभी हम चढ़े और अभी हम जाके कहीं और उतर गए, तो लगता है कि हम एक परिवार से दूसरे परिवार, मतलब परिवार की तरह हो गया है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि यातायात हमारे बढ़िया हो गए हैं, संचार, इससे हमारा जो है पूरा विश्व परिवार लगता है। तो वही इसका राइट आंसर है डी। पूछने का मतलब इसको पढ़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा पैरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हस्तामलक दोस्तों जो है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि का अभिप्रेत क्या है, तो ये पैरा के अनुसार उसका निकलेगा मतलब। तो इसका मतलब ये होता है हस्तामलक मतलब हाथ में जो चीज़ होती है ना, वो क्या होता है, स्पष्ट दोस्तों हमको दिखाई देता है, या फिर कहेंगे कि दोस्तों जो है कह सकते हैं कि दोस्तों जो है स्पष्ट हमको अच्छे से कोई चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है स्पष्ट और जो है अनायात बोधगम्य, मतलब हमको यहाँ पर हाथ में जब कोई आंवला ले लेंगे आप, तो इससे क्या होता है, हमको स्पष्ट दिखाई देगा, सब कुछ हम उसको देख सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो इसके अनुसार ये बताया गया, ए राइट आंसर हो जाए। वैज्ञानिक चिंतन जो है पदबंध का क्या आशय है, तो वैज्ञानिक चिंतन पदबंध का जो आशय है दोस्तों, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। वैज्ञानिक से क्या कहेंगे, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन को कहेंगे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो लास्ट क्वेश्चन है विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या हो गया है, इसके बल से दोस्तों जो है मनुष्य क्या हो चुका है, प्राणी जगत में सिरमौर है। तो इसी में आपको मिल जाएगा, अगर पढ़ेंगे अच्छे से आपको ये मिल जाएगा। प्राणी जगत में सबसे ऊंचा क्यों माना जाता है कि भैया क्या कहते हैं, मानव जाति है, क्योंकि विज्ञान उसके पास है, उसी ने तीर बनाया, उसी ने धनुष बनाया, उसी ने दोस्तों बंदूक बनाया, उसी ने विज्ञान की दृष्टि से, अगर विज्ञान नहीं होता, चाहे तीर धनुष ले लीजिए, चाहे बल ले लीजिए, तलवार ले लीजिए, तो दोस्तों हम बड़े से बड़े जानवर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने कोई भी चीज़ से, चाहे मिसाइल ले लीजिए, बंदूक ले लीजिए, किसी चीज़ से, तो हम सिरमौर बने हुए हैं प्राणी जगत में। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसे टाइप का आपका जो है आया हुआ था, DI कह लीजिए या फिर ग्राफ देख लीजिए। ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, अधिकतर लोग पूछेंगे क्या दिया था सर जी, क्या क्वेश्चन में आया था, बालक तो कहेंगे पता ही नहीं क्या था। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप ग्राफ वाले इसको पढ़िए, तो ग्राफ में 7 छात्रों का इतिहास और भूगोल का अंक जो है अनुपात में दर्शाया गया है, लेकिन अगर आप देखें तो इतिहास तो दिखाई दे रहा है, लेकिन भूगोल कहाँ है इसमें। तो वही वाला जो है धमाल वाला याद आ गया कि ये
ये सीन है, इसमें घोड़ा कहाँ है, घास कहाँ है, तो वही वाला हाल है। तो देखिए इसमें ये था, समझना था आपको, 0.65 लिखा है ना, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, पहले क्या बोला है, इतिहास, फिर भूगोल बोला है। यानी दोस्तों जो 0.65 है, ठीक है, इसको अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे, 65/100 लिखेंगे। तो 100 वाला जो है ये भूगोल है, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आपका इतिहास हो जाएगा। अब समझ में आ गया, ये समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो भी ये वैल्यू दे रखा है वो इतिहास का है, वो इतिहास का है, भूगोल का आपका 100 ही होगा, ठीक है। इसके अनुसार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ कैसे करना है। सबसे पहले, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा में इतिहास में कम अंक प्राप्त हुए हैं। यानी जो कम वाले हैं उनको बस सिर्फ लिख लीजिए, क्योंकि भूगोल का तो हर जगह 100 ही है, क्योंकि अगर 65 लिखा पॉइंट तो मतलब ऊपर वाला इतिहास है। तो 100 से कम कौन है, तो देखिए 125 जो है, इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.25 है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 125/100। तो ये वाला जो है ना, ये इतिहास ज़्यादा हो जा रहा है भूगोल से, ठीक है। तो दोस्तों जो भी कम है 100 से उसको लिख दीजिए। यानी यहाँ पर 65 है, 0.65, यानी कि आपका एक वाला। उसके बाद दोस्तों 2 में क्या है, 0.85, ये भी 100 से कम है, यानी 2 वाला। 3 में देखिए, 3 में क्या है, 0.35, यानी दोस्तों ये 3 वाला। तो 1 2 3। अब देखिए 4 में देखेंगे तो 1.25 है, नहीं है, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर 4, ये हो गया 5, 6 वाला देखिए, 6 वाले में क्या है, 0.95। अब इसको भी तो लिखेंगे 95/100, यानी ये भी कम है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। इसको ऐसे ही मानकर कर रहे हैं तो फंस जाएंगे। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य प्रतिशतता बढ़त है, माने कितना बढ़ गया है। चलिए, तो भूगोल में क्या है, एक सेकेंड, भूगोल में छात्र 3 से 4, यानी दोस्तों देखिए भूगोल में बात किया ना, तो जो भी दिया वो इतिहास का है, ठीक है। यानी भूगोल में भी 3 आपका 100, मतलब जो रहेगा वो 100 रहेगा, और इसका भी 100 रहेगा। या तो 0 बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आंकड़े पर्याप्त, ठीक है, आंकड़े पर्याप्त हैं, ठीक है। अंक प्रतिशत बताना है, मैंने दोनों बराबर ही हैं, बढ़त जो है कोई बढ़त नहीं हुआ है, तो आंकड़े निकाल सकते हैं, वहाँ पर 0 दिया नहीं था। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या बोला है, इतिहास भूगोल, मतलब इतिहास बटा के भूगोल का अधिकतम अनुपात जो है न्यूनतम अनुपात का अंतर, अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताना है। अब समझिएगा, बात को समझिएगा, सबसे कम का और सबसे ज़्यादा का अनुपात क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो सबसे कम जो है दोस्तों वो क्या है, वो दोस्तों आपका है सबसे कम। सबसे पहले आप अगर बात करें तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा क्या है, 155, यानी 1.55 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और सबसे कम क्या है, सबसे कम जो है 1 2 3 वाला है, 3 वाला है ना 35। अब इसका अंतर क्या हो जाएगा, भूगोल का तो सेम रहता है, 100 ही तो रहता है। 5 में से 5 जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। और 5 में से 3 जगह 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 20 ऑप्शन में किसी में दिया है, 120 दे रखा है, 120 दे रखा, और एक में एक ये बचेगा ही, तो 120 से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 120 यानी 1.20, ये 0 को हमने घटाया, यहाँ पर तो ये 0 था, तो एक आपका ये उतरेगा ही ना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, छात्र 4, यानी छात्र 4 1 2 3 4, यानी 125 वाला, ठीक है। यानी ये इतिहास है, भूगोल नहीं है। भूगोल में 60 अंक मिले हैं, मान लिया है, ठीक है, कि भूगोल में हमको 100 था ना, सब में 100 था भूगोल बराबर, लेकिन हमने मान लिया है कि 60 अंक हमको मिले हैं। इतिहास का अंक क्या है, 125 है, और दोस्तों हमको क्या मिला है, 60 अंक हमको मिला है। तो दोस्तों इसका क्या पूछा है कि अनुपात दर्शाना है, तो यानी कि 60 बटा के 100 और गुणा के दोस्तों आपको क्या 125 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से काटते हैं, अब चाहिए तो इसको 6 10 कर लीजिए, ठीक है, 6 10, तो या फिर इसको कर लिए 20 से काटिए, तो 6 बार में, सॉरी 1 सेकेंड, 25 से काटिए तो ये 4 बार में कटेगा, और ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। 4 से काटिए तो 15 चौके 60 होता है, 15 15 5
75 राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, हमने पूरा 100 क्वेश्चन करा दिया आपको। जल्दी जल्दी नेक्स्ट बात करें, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए? तो भूगोल का 100 है, 100 से जो ज़्यादा है उसको लिखिए। कितने छात्र हैं? तो 100 से ज़्यादा यानी 1 पॉइंट के बाद जो है तो 1.25 है, यानी 1 2 3 चौथा वाला देखिए क्या है 1.25, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद 1.5 1.4 दो ये हो गया। फिर उसके बाद लास्ट वाला देखिए 1.55, यानी 3 है। क्या है भैया? 3 ऐसे हैं, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने पूरा पेपर करा दिया है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन देगा, सेकंड पार्ट वाला भी हम जल्दी लेके आएंगे। ये प्रथम पाली का था। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक जितना हो सके लाइक शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।